येषां न विद्यां तपो न दानं ज्ञानं न शीलः गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यारूपेण मृगाः सरन्ति मनुष्यारूपेण मृगाः सरन्ति। जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, ये साम न विद्याम, न तपस्या है, न वो कोई दान देना जानता है, ज्ञानम न शीलम गुणु न धर्म, नहीं उसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कला है, मकान बनाना जानता हो, कोई कास्ट आदि का काम जानता हो, कोई भी कारीगरी जिसमें वो पारंगत हो, ज्ञानम न शीलम, नहीं वो चारित्रिक रूप से अच्छा है, गुणों न धर्म, न एकदम गुण विहीन है, न ही वो धर्म का पालन करता है, अच्छे से रहता है। ते मृत्यु लोके, उन व्यक्तियों के लिए कहा, वो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में भूवि भारभूता, भार स्वरूप होकर के वो बिना पूछ के हिरण के समान, एक जानवर के समान विचरण करते हैं। नमो नमो मित्राणी। आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धि संशोधन। इधर मैंने अशुद्ध वाक्य लिखे हैं और इधर शुद्ध वाक्य लिखेंगे कारण सहित। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कई प्रकार से संस्कृत में होते हैं। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो कारक प्रत्यय समास आधारित अशुद्धि होगी, जिसको हम ठीक करेंगे। अशुद्धि विभक्ति आधारित भी हो सकती है, शब्द रूप धातु रूप में भी कुछ भी अशुद्ध लिख दे भाई, अंडरलाइन कर दे, रेखांकित कर दे कि इसके अंदर आप अशुद्धि चुनिए, या फिर कोई प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष की गलती कर दे, एक वचन द्विवचन बहुवचन में भी गलती कर दे और उसके नीचे रेखांकित कर दे। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी कि गुरुवः विद्यालय अधितिष्ठन्ति। गुरु गुरु गुरुवः बहुवचन है, क्रिया अधितिष्ठन्ति, क्रिया सही लगी है, अशुद्धि है हमारी रेखांकित पद विद्यालय में। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, अधि सींग स्था साम कर्म। अति उपसर्ग पूर्वक सींग धातु स्था धातु जहां हमें मिलेगी उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी और कर्म संज्ञा होगी। तो गुरुजी कहाँ रहते हैं? विद्यालय में रहते हैं। विद्यालय अधितिष्ठन्ति, प्रथम दृष्टया ये सही लग रहा है, विद्यालय में रहते हैं, सप्तमी विभक्ति आ गई। लेकिन कारक का नियम अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु हो तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। तो विद्यालय की द्वितीय हम करेंगे विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति हो गई। और किस योग में हुई है अब ये द्वितीय विभक्ति? अधि उपसर्ग स्था धातु, अधि उपसर्ग स्था धातु, स्था का तिष्ट बन जाता है, अधि उपसर्ग है स्था धातु, इनके योग में द्वितीय विभक्ति हुई है, ये इसका कारण हो गया। दूसरा प्रश्न है, कृषक है अजाम ग्रामे नेति, किसान है, अज यानी बकरी, अजा यानी बकरी को गांव में ले जाता है। तो हमारी 16 धातुएं हैं जिनके योग में हम द्वितीय विभक्ति करते हैं। वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दुह यानी दुहना, याच यानी मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, दुह याच पच दंड, रुद्ध रोकना, रुद्ध पृक्ष पूछना, दुह याच पच दंड रुद्ध पृक्ष, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास संयमित करना, नियमित करना, सास, जी मथ मुस, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मुस यानी मुषणाती। अर्थ क्या होता है उसका? चलो बताऊंगा, मैं देख के बताऊं। जी मत मुस, नी ने ले जाना, देखो ये नी नी आ गया, नी हिरी हरण करना, कृष कृष यानी खींचना, वह वहती यानी भी ले जाना, भार ढोना वहन करना। तो जो द्विकर्मक धातुएं हैं, दुह याच पच दंड रुद्ध पृछ ची ब्रू सास ची मथ मुस नी हिरी कृष वह, तो उसमें नी धातु आ गई। तो ये धातुएं जहां आती है वो द्विकर्मक धातुएं होती हैं। उसके योग में इसमें देखो ग्राम में सप्तमी लगा रखी है, ग्राम में, इसको हम हटाएंगे तो हमने कर दिया द्वितीय विभक्ति ग्रामम। बाकी का जो पूरा वाक्य है वो ऐसा कैसा रह जाएगा? कृषक है अजाम ग्रामम नयति, ग्रामम करते ही हमारा सही हो जाएगा। और ये किसके योग में हुई है? नी धातु के योग में। नी धातु का चर्चा किसमें आती है? षोडश धातुओं में।
षोडश यानी 16 धातु, षोडश धातु है। 16 धातुओं में इनकी चर्चा आती है। ये 16 धातुएं जहां होंगी वहां द्वितीय विभक्ति होगी। छात्र विद्यालय अध्यासते, देखो ऊपर जो सूत्र मैंने बताया था, अधि उपसर्ग हो, सींग और स्था धातु हो, उसमें कर्म कारक करके द्वितीय विभक्ति होगी। तो ऊपर तो स्था का उदाहरण था, यहाँ सींग का उदाहरण है। इसमें जो है वो अधिपूर्वक सींग धातु है, अधि उपसर्ग है। अध्यासते में ऋण संधि हो गई ना, अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? सींग धातु है। अध्यास दिया, ठीक है। तो विद्यालय सप्तमी विभक्ति है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विद्यालयम। ये द्वितीय विभक्ति इसमें हो गई। और कारण क्या था? अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु है। थोड़ी सी बेटा मिस्टेक हो गई, देखना। तो बेटा बोलने की आदत जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, मान लो व्याकरण तो परिवर्तन होती नहीं है, व्याकरण सब कक्षाओं में एक जैसी रहती है। कंपटीशन लेवल पे उसका स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए जो 10वीं 12वीं को हम पढ़ाते हैं तो बेटा बोलने की आदत पड़ी हुई है। तो विद्यार्थियों देखिए कि बड़े बच्चे हैं वो इस बात का बुरा नहीं मान जाए। तो ये सींग धातु मैंने जो बताई थी ना, ये सींग धातु में तो अधिसेते उदाहरण बनेगा। छात्र विद्यालय अधिसेते, ये अध्यासते है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है इसमें, अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु, ये एक छोटी सी गलती हो गई। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई, किस योग में? अधि उपसर्ग आस धातु आई है, इसीलिए। तभी तो ई का अध्यासते, अधि प्लस आस अध्यास बन गया ऋण संधि से, है ना। देखो, अंतरेण हरिः न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है, अंतरेण। तो अंतरेण शब्द आ गया तो हरि में द्वितीय विभक्ति होगी, हरिम, हरिम बनेगा द्वितीय विभक्ति, ठीक है। हरि, हरि, हरियः, हरिम द्वितीय विभक्ति। और क्यों हुई इसमें द्वितीय विभक्ति? अंतरेण के कारण, अंतरेण के कारण। ये हो गया आपका। अगला देखो, गुरुणा वयम पठामः, गुरुणा गुरु के द्वारा हम पढ़ाए जाते हैं, वयम यानी हम सब, पठामः। लेकिन ये वाक्य जब बनाएंगे हम, जब कर्म कारक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य करते हैं, तब जाके कर्मवाच्य भाववाच्य जब बनाते हैं तब कर्ता में तृतीया करते हैं। अब ये तो सीधा साधा हमारा वाक्य है, कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य में तो प्रथमा विभक्ति आएगी। तो प्रथमा विभक्ति आएगी तो गुरुणा की जगह गुरु, गुरु, गुरुवः, गुरुवः। और प्रथमा विभक्ति गुरु, वयम पठामः, हम सबको पढ़ाते हैं। तो तृतीय विभक्ति नहीं आकर के प्रथमा का एक वचन गुरु, प्रथमा एक वचन गुरु आ जाएगा, ठीक है। और किस लिए आएगा? क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। अगर ये भाववाच्य कर्मवाच्य होता ना, तो फिर पठामय की जगह भी प्रश्मय पद का पठामय आत्मनेपद पद में चेंज होता। तो कर्तृवाच्य है ये कारण। यवेशु गाम वार्यति, यव कहते हैं जो को, जो से गाम वार्यति गाय को हटाता है, यवेशु। तो वार्णार्थानाम इप्सित है, सूत्र आता वार्णार्थानाम इप्सित है, वार्णार्थक में जो इप्सित है, हटा रहे हैं, उसमें इप्सित है, तो हटा रहे हैं, गाय को हटा रहे हैं। अब वो गाय क्या चाह रही है? यवेशु, जो को खाना चाह रही है। तो वार्णार्थानाम इप्सित है, जो चाहा गया है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति होगी। तो यवेशु सप्तमी का बहुवचन, बहुत सारे जो हैं, तो हमें द्वितीय का बहुवचन करना है इसमें, ठीक है। यवेशु, यव, 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 यवेशु, यवाम, गाम वार्यति। तो इसको विद्यार्थियों दोबारा समझने का प्रयास करेंगे कि वार्यति हटाता है, किसको हटाता है? गाय को हटाता है, जो में से, सप्तमी विभक्ति है। लेकिन एक सूत्र हमारा आता है वार्णा अर्थानाम इप्सित है, कि हटा रहे हैं जिसको, गाय को हटा रहे हैं।
उसका इप्सित यानी चाहा गया क्या है, जो खा रही थी, तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से, वाणा अर्थानाम इप्सितः, तो पंचमी विभक्ति होगी। जैसे रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, क्योंकि जो बहुत सारे हैं तो बहुवचन करो इसमें यवेभ्य, यवेभ्य पंचमी विभक्ति आएगी और ये पूरा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। बस यवेश को हटाओ, यवेभ्य को लगाओ। यवेभ्य गाम वार्यति, किस कारण आई ये, कारक, कारक का कारण है इसमें, कारक के कारण, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो, इप्सिता है, बड़ी क्लास है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ऐसे आ सकते, इप्सिता है जो चाहा गया है उसके कारण आई है। भक्तस्य धार्यति मोक्षम हरि, जो भक्त के लिए भगवान मोक्ष धारण करते हैं, अर्थात भक्त को मोक्ष कौन देता है, भगवान विष्णु देते हैं, हरि देते हैं। तो इसमें एक सूत्र आता है धारे उत्मरण है। वो धारे उत्मरण सूत्र ये कहता है कि जो ऋण देने वाला है ना, वो उत्तम ऋण कहलाता है, और ऋण लेने वाला, कर्जा लेने वाला, वो अघम ऋण कहलाता है। तो इसमें जो है हरि है वो उत्तम ऋण है। उत्तम ऋण क्यों है, क्योंकि वो भक्त को मोक्ष दे रहे हैं, देने वाला उत्तम ऋण है। तो धारे उत्मरण है, जो देने वाला है उसमें हम क्या, धारे उत्मरण है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे। तो भक्तस्य की जगह बाकी पंक्ति जो की तो रह जाएगी, राम की चतुर्थी विभक्ति रामाय और भक्तस्य भक्ताय। तो भक्ताय चतुर्थी विभक्ति आ गई, भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, भक्त के लिए हरि मोक्ष धारण करते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है, वो कारक प्रत्यय, कारक के कारण है। और वैसे इसको अगर डीपली लिखना चाहो तो उत्तम ऋण भक्त के लिए, ठीक है। तो ये उत्मरण है, धारण करने वाला का हमने क्या कर दिया, भक्तस्य का भक्ताय कर दिया। आगे चलते विद्यार्थियों, तो यहां आप कर सकते हो उत्तम ऋण, भक्त के लिए भगवान ने मोक्ष धारण कर लिया तो भक्त के अंदर चतुर्थी भक्ति होगी। अगला विष्णु रोचते भक्ति, विष्णु रोचते भक्ति, तो ये भी चतुर्थी विभक्ति होगी, इसमें द्वितीय कर रखी है। और सूत्र आता है हमारा रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, कि रुचि अर्थ जो, और जो रुचि अर्थ में, तो रोचते है वो रुचि अर्थ की धातु है, ठीक है, रुच धातु है, उसमें विष्णु रोचते भक्ति, रुचि अर्थानाम प्रियमाणे, उसमें जो प्रियमान है भाई, भक्ति किसको पसंद है, विष्णु को पसंद है, तो प्रियमान कौन हो गए, भगवान विष्णु हो गई। तो विष्णु की चतुर्थी विभक्ति करनी है हमें, विष्णवे, ठीक है। और किस लिए हुई, प्रियमान है, पसंद किसको, भक्ति विष्णु को पसंद है, तो रुचि अर्थानाम प्रियमान है। आगे चलते हैं, शिशु मार्जरेण विवेती, तो मार्जार कहते हैं बिलाव को, बच्चा है बिलाव से डरता है। तो ये तो उदाहरण बहुत पूछा जाता है, पटवारी, ग्राम सेवक, आपके एकेडमिक एग्जाम में जगह जगह आता है कि जो डरना जो है, भय, भय के योग में जो भी आएगा, सिंघात विभेति, चोरात विभेति, चोर से डरता है, शेर से डरता है, या अस्वात विभेति, गजात विभेति, अस्वानात विभेति, कुत्ते से डरता है, जो भी आएगा, कि हिंदी में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कारक है, मोहन चोर से डरता है, तो से देखते ही उसमें हम कर्ण कारक करते हैं, वो कर्ण कारक नहीं है, वो कौन सा कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण निषेध द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान कारण कारक है उसमें। तो मार्जारेण नहीं होकर के मार्जारात पंचमी व्यक्ति होगी, बाकी सेम रहेगा। किस कारण हुआ, भी धातु के कारण, किस कारण हुआ, भी धातु के कारण तृतीय व्यक्ति नहीं होगी, पंचमी व्यक्ति होगी। पंचमी व्यक्ति राम की रामात होती है, तो मार्जार शब्द है, मार्जार है, तो मार्जारात